गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने क्लास एव्स जो है ये अपना पूरा डिटेल में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। टुडे वी विल स्टार्ट विद द लास्ट क्लास ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज द क्लास मैमेलिया। ठीक है, लास्ट क्लास कर पढ़कर आए हैं आप लोग? चलो, तो सबसे पहले तो क्लास मैमेलिया के अंदर एक टर्म दे रखी है, दैट इज द मैमोलॉजी। व्हाट डज इट मीन? दैट इज द स्टडी ऑफ मैमल्स, उसको हम बोलते हैं मैमोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग डायरेक्टली इसके जनरल फीचर्स पर स्विच करते हैं। व्हाट आर द मेन कैरेक्टर्स ऑफ क्लास मैमेलिया? सबसे पहला जो है इसके हैबिटेट की अगर हम लोग बात करें तो द मेंबर ऑफ दिस क्लास दे आर कॉस्मोपॉलिटन एंड फाउंड इन अ वैरायटी ऑफ हैबिटेट। वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स के अंदर ये पाए जाते हैं, जैसे कि पोलराइज कैप, डेजर्ट के अंदर, माउंटेन्स के अंदर, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डार्क केव्स, ये सारे के सारे इनके हैबिटेट हैं। ठीक है, सम ऑफ देम दे आर अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर। आपके इस क्लास के कुछ मेंबर्स के अंदर फ्लाइंग कैपेसिटी भी होती है, फ्लाइंग के लिए अडेप्टेशंस होती है और वाटर के अंदर रहने की भी अडेप्टेशंस पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है, अगर इसकी हम लोग बॉडी की बात करें तो ये हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर डिवाइडेड रहती है। बॉडी जो है इस मेंबर्स की, इस क्लास के मेंबर्स की, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, ट्रंक एंड टेल रीजन। ठीक है, नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डायफ्राम। इट इज प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस क्लास। इस क्लास के जितने भी मेंबर्स हैं उनके अंदर आपका एक हॉरिजॉन्टल डायफ्राम जो है ये प्रेजेंट होता है। ये आपके थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट है। डायफ्राम का थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में प्रेजेंट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क कर लो इस पॉइंट पर कि इनके अंदर डायफ्राम जो है ये प्रेजेंट है बिटवीन द थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखिए, स्किन ऑफ मैमल्स इट इज थिक, वाटरप्रूफ एंड ग्लैंडुलर। आपके मैमल्स की जो स्किन है ये कैसी होती है? ये थिक है, आपकी वाटरप्रूफ होती है और इसके ऊपर बहुत सारे ग्लैंड्स जो है ये प्रेजेंट होती है, दैट इज इट इज द ग्लैंडुलर स्किन। सो मेनी टाइप ऑफ ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द स्किन। एज आई टोल्ड यू, बहुत सारी टाइप की ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जैसे कि स्वेट ग्लैंड्स हैं, ऑयल ग्लैंड्स, सेबेशियस ग्लैंड एंड मैमरी ग्लैंड्स। ये मैमरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट होती है ना, इसी की वजह से इसको नाम दिया गया है मैमेलिया। देखिए, मैमरी ग्लैंड्स दे आर द मॉडिफाइड स्वीट ग्लैंड्स, दे आर फाउंड इन द फीमेल्स फॉर बेबी फीडिंग। बेबी को फीड कराने के लिए इस क्लास के फीमेल मेंबर्स के अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसी मैमरी ग्लैंड के प्रेजेंस के बेसिस पर इस क्लास को नाम दिया गया है मैमेलिया। ठीक है, एक्सोस्केलेटल आपके हेयर्स का बना हुआ होता है। मोस्टली हॉर्न्स आर प्रेजेंट एट हेड, नेल्स एट डिजिट, क्लॉज और हूफ्स आर फाउंड विच प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। इसमें प्रोटेक्शन के लिए एक्सोस्केलेटल में एक तो हेयर्स का बना हुआ है, हेड पर हॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, डिजिट्स पर नेल्स प्रेजेंट होते हैं, हूफ्स पाए जाते हैं और ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इसके ट्रंक रीजन के अंदर हेड, नेक, हेड, बॉडी को आपके इन 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था ना, इसमें हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन। इसमें जिसका जो ट्रंक रीजन है इस पर आपके 2 पेयर लिम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं इस क्लास के मेंबर्स के अंदर। ठीक है, ट्रंक रीजन में 2 पेयर लिम्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं। देखिए, नेक्स्ट डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ आए तो एलिमेंट्री कैनाल जो है इसके अंदर कंप्लीट होता है। 2 ओपनिंग होंगी, एक तो माउथ और एनस, 2 सेपरेट ओपनिंग प्रेजेंट होती है। देखो, इट्स प्रॉक्सिमल एंड इज कॉल्ड माउथ और डिस्टल एंड को बोलते हैं अपन एनस। एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपार्चर दे आर सेपरेट होते हैं ये दोनों। क्लोएका इसके अंदर एब्सेंट होता है, एक्सेप्शन मेंबर्स ऑफ प्रोथीरिया। मतलब वैसे तो आपके ये जो क्लास है मैमेलिया इसके अंदर क्लोएका एब्सेंट होता है, लेकिन इसकी जो सब क्लासेस आगे भी हम पढ़ेंगे तो इसका एक ही एक्सेप्शन है, दैट इज प्रोथीरिया। उनके अंदर प्रेजेंट है, बाकी में क्लोएका एब्सेंट होता है। ठीक है, ये जो प्रोथीरिया है दे आर द एग लेइंग मैमल्स एंड दे हैव क्लोएका। ठीक है, टीथ की बात करें तो फिक्स्ड टीथ होते हैं इसके में, सॉकेट्स के अंदर बकल कैविटी यानी कि थीकोडोंट टीथ आपके थीकोडोंट टाइप के हैं। टीथ आर ऑफ 4 टाइप्स,
4 टाइप के टीथ इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि हीट्रोडोंट हो गई है, ठीक है। एक ही टाइप के हो तो होमोडोंट, वैरायटी ऑफ टीथ हीट्रोडोंट, ठीक है। सॉकेट के अंदर फिक्स होते हैं यानी कि थीकोडोंट और हीट्रोडोंट टाइप के टीथ है। टीथ कम आउट 2 टाइम्स इन अ लाइफ स्पेन, यानी कि डायफायोडोंट टाइप, एक है मोनोफायोडोंट, एक है डायफायोडोंट। मोनोफायोडोंट यानी कि पूरी लाइफ टाइप में अगर एक ही बार टीथ आ गए तो मोनोफायोडोंट, 2 टाइम आए तो डायफायोडोंट, ठीक है। मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ अलग अलग होते हैं, तो इसके अंदर लाइफ टाइम में 2 बार टीथ निकलते हैं, तो इट इज डायफायोडोंट टीथ, ठीक है। लोअर जॉ इट इज मेड अप ऑफ डेंटरी बोन। रेस्पिरेशन की बात करें तो एक पेयर लंग्स जो हैं ये प्रेजेंट होते हैं विच इज एनक्लोज्ड इन द प्लूरल कैविटी। साउंड ऑर्गन जो है लैरिंग्स और साउंड ऑर्गन इट इज फाउंड इन द नेक रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है। लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन जो कि नेक रीजन में आपको देखने को मिलता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, साइनस विनोसस एब्सेंट है, ओनली लेफ्ट आउटिक, ठीक है, यानी कि इट सप्लाई प्योर ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। जो लेफ्ट आउट है ये आपके प्योर ब्लड का सप्लाई करता है टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो 4 चैम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, साइनस विनोसस एब्सेंट, ठीक है, सिर्फ लेफ्ट आउटिक प्रेजेंट होगा। आरबीसी की बात करें, रेड ब्लड सेल्स, दे आर स्मॉल, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड, लेकिन न्यूक्लिएटेड आरबीसी एक्सेप्शन है कैमेलिडी लामा, कैमल के अंदर एक्सेप्शन है ये इसका, इसके अंदर आपका न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटल तो हेयर से मिलके बना हुआ था, एंडोस्केलेटल में इट इज बोनी, ठीक है, बोनी एंडोस्केलेटल होता है। स्कल डायकॉन्डाइलिक है, 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट है। एसीलस और एम्फीपेटल अपन ने पता है ना, ये होमोसीलस, हिट्रोसीलस, प्रोसीलस ये दुनिया भर के पढ़े थे। एसीलस और एम्फीप्लेटियन टाइप के वर्टिब्रा होते हैं, दैट इज सेंट्रम इज फ्लैट एट बोथ द साइड, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हैं इसके नेक रीजन में प्रेजेंट होती है, 7 ही रैट में है, 7 ही जिराफ में है, ठीक है। यानी कि टोटल कितनी 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास जो है इसके नेक रीजन में प्रेजेंट है। रिब्स की बात करें तो बाइफिड रिब्स प्रेजेंट होती है। एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है इसके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। ये यूरियोटैलिक है, यूरियोटैलिक यानी कि एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया होगा इनके अंदर। ब्रेन लार्ज और हाईली डेवलप्ड होता है। सेरिब्रम एंड सेरिबलम वेरी कॉम्प्लेक्स और हाईली डेवलप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। मैमेलियन कैरेक्टर था एक कॉर्पस कैलोसम का प्रेजेंट होना, आपको ध्यान होगा नर्वस सिस्टम में डिस्कस किया था, प्रेजेंस ऑफ कॉर्पस कैलोसम मैमेलियन कैरेक्टर है, तो यही इसमें है कि एक स्पेशल स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट होता है फॉर द कनेक्शन ऑफ बोथ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑफ ब्रेन, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस कैलोसम। मतलब कॉर्पस कैलोसम 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, जो ये प्रेजेंट होता है इनके अंदर। लेकिन एक एक्सेप्शन है, दैट इज मार्सुपियल्स और मंटोमर्स, इनके अंदर ये कॉर्पस कैलोसम होता है एब्सेंट, ठीक है। ऑप्टिक लॉब्स की बात करें तो 4 ऑप्टिक लॉब्स होती हैं, चारों की चारों ऑप्टिक लॉब्स ये कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ये भी आपको ध्यान होगा नर्वस सिस्टम में पढ़ाया है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना आपका क्या बोलते हैं, कॉर्पस कैलोसम, ये मैमेलियन कैरेक्टर्स हैं, तो ये आपके इसके अंदर प्रेजेंट होता है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के फॉर्म में है और इसके अंदर तीनों ईयर असाइकल, दैट इज मेलियस, स्टैपीज और इंसिस, तीनों के तीनों ईयर असाइकल्स प्रेजेंट होते हैं मिडिल ईयर के अंदर। कॉक्लिया जो है इंटरनल ईयर की, ये हाईली कॉइल्ड होती है स्पाइरली, ठीक है। यूनिसेक्सुअल एनिमल्स हैं। टेस्टिस जो है मेल्स के अंदर, दे आर सिचुएटेड आउटसाइड द बॉडी इन द स्क्रोटल सैक, ठीक है। पेनिस एक कॉपुलेटरी ऑर्गन, डिस्टिंक्ट पेनिस इनके मेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, मैमल्स के अंदर। ओवरी एंड अ रिड्यूस्ड पेनिस, दैट इज द क्लाइटोरिस, ये फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है इसके अंदर। फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है, फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। जो एग्स जो हैं यूट्रस के अंदर डेवलप्ड होते हैं। एमनियन, एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो है एमनियन, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसमें जो आपका एम्ब्रियो है ये आपके मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड रहता है। सो दिस एनिमल और ऑल्सो कॉल्ड एज प्लेसेंटल एनिमल्स, इसलिए इन्हें प्लेसेंटल एनिमल्स भी कहा जाता है। प्लेसेंटा क्या, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो के अंदर हेल्पफुल है, ठीक है। मोस्टली मैमल्स विविपैरस होते हैं, यानी कि डायरेक्टली आपने यंग वंस को ही बर्थ करते हैं, लेकिन कुछ ओविपैरस भी हैं। पैरेंटल केयर बहुत ही वेल डेवलप्ड पैरेंटल, वेल मार्क्ड पैरेंटल केयर इनको अंदर देखने को मिलती है। मदर जो है इसके अंदर
दे फीड्स द चाइल्ड बाय द मिल्क सीक्रेटेड बाय हर मेमोरी ग्लैंड एंड लुक आफ्टर हर चाइल्ड, यानी कि एक्सट्रीम पैरेंटल केयर जो है ये आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। ठीक है, ये आपके होम्योथर्मिक यानी कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। फिर इनके एग्जांपल्स तो चलो अपन देखेंगे। फिर इनको दो क्लास में डिवाइड किया गया है, दैट इज द प्रोथीरिया एंड थीरिया। ये अपन खैर बाद में डिस्कस करेंगे इसकी सब क्लासेस। यहां तक इसके जनरल कैरेक्टर्स समझ में आए, चलो इसको अब अपन नोट आउट कर लेते हैं अपन अपने उसके फॉर्म में। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहली चीज तो ये स्टडी ऑफ मैमल्स, मैमोलॉजी वगैरह ये सब। पहले इतना, चलो इतना तो एक बार इसको नोट आउट कर लो, फिर अपन इसको नोट आउट करेंगे। ठीक है, चलो अपन यही साइड में इसके एक एक करके इसके फीचर्स जो है, जनरल फीचर्स मैमेलिया के लिखते जाते हैं। सबसे पहले तो जो टर्मिनोलॉजी दे रखी है इसमें मैमोलॉजी, ये तो अपन को लिखने की जरूरत नहीं है। जनरल फीचर्स से स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहला पॉइंट, अगर इसके जनरल फीचर्स में हम लोग सबसे पहले इसकी हैबिटेट की अगर बात करें तो इट इज कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स इसके अंदर देखने को मिलती है। कौन कौन सी है पूरा नहीं देख रहे। नेक्स्ट पॉइंट, इसकी बॉडी की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये आपके हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर डिवाइडेड है। बॉडी ऑफ मेंबर ऑफ दिस क्लास, इट इज डिवाइडेड इनटू हेड रीजन, नेक रीजन, ट्रंक रीजन एंड टेल रीजन। इसके अंदर आपकी बॉडी जो है ये डिवाइडेड होती है। इसमें अभी यहीं पर लिख लो, ये ट्रंक रीजन है ना, इसके अंदर आपके दो पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, टू पेयर लिम्स जो है इसके ट्रंक रीजन के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस कि आपके इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था डायफ्राम से रिलेटेड, ये लिख लो। तो इनके अंदर डायफ्राम प्रेजेंट है आपके। ठीक है, डायफ्राम प्रेजेंट होता है इसके अंदर आपके थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में। लिख लो ये कहां प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। और ये a horizontal diaphragm, it is present in the body in between the thorax and the abdomen. डायफ्राम का रोल क्या है ये भी लिख लो। it helps in respiration, ये आपके respiration के अंदर मदद करता है। it helps in respiration, defecation, स्टूल्स के पास आउट के लिए, यूरिन पास आउट के अंदर, मिक्चुरेशन और आपके पार्चुरेशन एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ बेबी। इस सब के अंदर आपका डायफ्राम जो है ये हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम इसके मैमल्स की स्किन की बात करें तो ये आपकी स्किन कैसी है, थिक है, वाटरप्रूफ है और बहुत सारी ग्लैंड्स प्रेजेंट है। थिक, वाटरप्रूफ एंड मेनी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट ऑन इट। ये ग्लैंड्स के बारे में लिख लेना, ऑयल ग्लैंड है, आपकी स्वेट ग्लैंड है, सिबेशियस ग्लैंड्स हैं ये सारी, और मैमरी ग्लैंड्स, ग्लैंड्स में लिख ही लो चलो, ऑयल ग्लैंड्स, सिबेशियस ग्लैंड। ठीक है, आपकी स्वेट ग्लैंड्स और आपकी मैमरी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके अंदर, हाँ मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड एक पॉइंट ये लिख लेना कि आपकी इस क्लास के अंदर मैमल जो क्लास है इसके अंदर आपकी ये जो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है फीमेल के अंदर, ये आपके मिल्क फीड कराते हैं बेबी को, उसके अंदर हेल्पफुल है। इस वजह से ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस मैमरी ग्लैंड्स, इस वजह से आपके इस क्लास को नाम दिया गया है मैमेलिया। ठीक है, लिख लेना ये, इसकी वजह से मैमरी ग्लैंड्स की, मेरे पास स्पेस कम रहती है इसलिए मैंने लिख रही है, आप खुद लिख लेना इसे।
ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स इन फीमेल्स। और ये मेमोरी ग्लैंड्स का रोल क्या है, ये जो न्यूबॉर्न मतलब जो बेबीज होते हैं उनको मिल्क फीडिंग के अंदर इनका रोल है। तो इस कैरेक्टर की प्रेजेंस की वजह से ही आपकी इस क्लास को नाम दिया गया है मैमेलिया। एक्सट्रीम पैरेंटल केयर इनके अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। फिर ये तो अपन ने देख लिया कि 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट है आपके ट्रंक रीजन के अंदर। इसके अंदर आपके हेड पर हॉर्न्स, ये चलो ये लिख लेना कि प्रोटेक्शन के लिए, छोड़ो इसको। एक्सोस्केलेटल जो है इसका, इट इज मेड अप ऑफ हेयर्स। इट इज मेड अप ऑफ हेयर्स, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग इसके एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, माउथ और एनस 2 सेपरेट ओपनिंग है उसके अंदर, ठीक है। ऐसे लिख लो एलिमेंट्री कैनाल। इट इज कंप्लीट। इसका जो प्रॉक्सिमल एंड है उसको बोलते हैं अपन माउथ, और इसका जो डिस्टल एंड होता है उसको बोलते हैं अपन एनस, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इसमें एनस और जो यूरिनोजेनाइटल अपार्चर है ये दोनों आपके सेपरेट होते हैं, लिख लो एनस एंड यूरिनोजेनाइटल अपर्चर आर सेपरेट। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसमें क्लोएका क्या होता है आपका, एब्सेंट। तो लिखो क्लोएका एब्सेंट। अब मेरे पास तो स्पेस कम है, मैं तो खाली ये लिख देती हूँ क्लोएका एब्सेंट, लेकिन आप इसमें ब्रैकेट में लिख लो एक्सेप्शन है प्रोथीरिया, लिख ही देती हूँ एक्सेप्शन प्रोथीरिया। इसके अंदर क्लोएका प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टीथ की बात करें ना तो टीथ कैसे प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ये ऐसे लिख लो। एक तो है आपके थीकोडॉन्ट, मैं सिर्फ टर्म यूज कर रही हूं, आपको पता होना चाहिए सब क्या होता है। थीकोडॉन्ट, हिट्रोडॉन्ट और डायफायोडॉन्ट, इस टाइप के टीथ प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। हिट्रोडॉन्ट क्यों बोला, 4 टाइप के टीथ प्रेजेंट है। डायफायोडॉन्ट क्यों बोला, पूरी लाइफ टाइम के अंदर आपके 2 बार टीथ जो हैं इसके अंदर निकलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं डायफायोडॉन्ट टीथ, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर हम लोग इनके अंदर यहां पर लिख रही हूं मैं, रेस्पायरेशन की बात करें तो रेस्पायरेशन के लिए आपकी एक पेयर लंग्स विच इज प्रेजेंट इन द विच इज एनक्लोज्ड इन द प्लूरल कैविटी, ये प्रेजेंट होती है, ठीक है। लिखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द रेस्पायरेशन, ठीक है। रेस्पायरेशन जो है इट इज बाय 1 पेयर लंग्स, ठीक है। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम पर आ जाओ तो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट इसके अंदर, एक तो ये लैरिंग्स, इसके ब्रैकेट में लिख लो साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये प्रेजेंट होता है। लैरिंग्स इज द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, ये इसके अंदर प्रेजेंट है। दूसरा सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ जाओ तो आपका 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, 4 चैम्बर्ड हार्ट, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिर्फ लेफ्ट आउट है, ठीक है, डबल सर्कुलेशन। फिर आपको बताया साइनस विनोसस एब्सेंट है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, नो साइनस विनोसस, ठीक है। साइनस विनोसस जो है इसमें एब्सेंट होता है। आरबीसी की बात करें तो आरबीसी स्मॉल सर्कुलर
और नॉन न्यूक्लिएटेड है, वो कैमल फैमिली वाला एक एक्सेप्शन लिख लेना, उसके अंदर आपकी न्यूक्लिएटेड होती है। मैं एक्सेप्शन नहीं लिख रही कि उसके अंदर न्यूक्लिएटेड है, बाकी मैं जनरल लिख रही हूँ कि मेरे पास स्पेस कम है, आप खुद ये नोट आउट कर लेना। यहाँ पर लिख रही हूँ मैं ये पॉइंट कि इसमें आरबीसी कैसी होती है आपकी। आरबीसी की बात करें तो ये आती है आपकी स्मॉल, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। इट इज स्मॉल, सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड। ठीक है, ये हम लोगों ने इसकी आरबीसी की बात कर ली। एक्सोस्केलेटल तो मेड अप ऑफ हेयर्स, यहीं पर एंडोस्केलेटल लिख लो, इट इज बोनी। एंडोस्केलेटन इट इज बोनी। स्कल की बात करें तो डाइकॉन्डाइलिक स्कल इसके अंदर होता है। ठीक है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल होगा, ये अपन ऑलरेडी ये तो क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके। ठीक है, एसीलोमिक और एम्फीप्लेटियन, एसीलस और एम्फीप्लेटियन टाइप का सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा प्रेजेंट होता है। ए सीलस, और ये पूरा नहीं लिख रही है, आपको पता होगा, ये आप खुद लिखना, सेंट्रम ऑफ वर्टिब्रा। इट इज द एसीलस। वर्टिब्रा जो है दे आर एसीलस और एम्फीप्लेटियन टाइप के होते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन ने इसकी बॉडी को हेड, नेक, ट्रंक और टेल रीजन के अंदर डिवाइड किया था ना। ट्रंक में तो बता दिया 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट है, ऐसे ही इसके नेक में आपके 7 सर्वाइकल वर्टिब्रास प्रेजेंट होती हैं। ये भी लिख लो यहाँ पर, नेक के अंदर है 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा। ठीक है, एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनी प्रेजेंट होती है एब्डोमिनल कैविटी में, लिख लो यहां पर, एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनी। ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट, इट इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, यानी कि दे आर यूरियोटैलिक इन नेचर, यहां लिख रही हूं मैं। ठीक है, यूरियोटैलिक हैं ये। अब ये सिर्फ नाम लिख देती हूँ, कॉर्पस कैलोसम, मैमेलियन कैरेक्टर जो था, कॉर्पस कैलोसम इसके अंदर है। ये तो आप खुद लिख लेना। सैरिब्रम एंड सैरिब्लम बहुत ही कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर है, ब्रेन इसके अंदर कंप्लीटली और हाईली डेवलप्ड होता है। कॉर्पोरा क्वाड्रिजमिना, यहां पे लिख देती हूँ ये की पॉइंट। तो कॉर्पस कैलोसम टर्म आपको पता है, 2 सैरिब्रल हेमिस्फीयर को जो ज्वाइन कर रहा है, ये प्रेजेंट है। ठीक है, 4 ऑप्टिक लोब प्रेजेंट है, यानी कि कॉर्पोरा, ठीक है, ये इसके अंदर है। फिर क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर प्रेजेंट होती है। यहां पे दिख रहा है क्या सबको? यहां लिख लूं, चलो। आपके 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है। अब इधर आ जाते हैं। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट है आपके। ये मैं नहीं लिखवा रही हूं, इसमें आपको ये ऑलरेडी सीधा सीधा ही दे रखा है कि तीनों ईयर ऑसाइकल्स प्रेजेंट होते हैं। एक्सटर्नल ईयर पिन्ना के फॉर्म में होता है, ये यहां से लिख लो। यूनिसेक्सुअल है ये, ठीक है, यूनिसेक्सुअल होते हैं। मेल के अंदर टेस्टिस लिख लो, टेस्टिस तो स्क्रोटल सैक के अंदर। ओवरीज प्रेजेंट होती हैं। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें? फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है, ठीक है, लिख लो इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जो कि आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटल एनिमल भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं ये आप रीजन इसमें बता चुके हैं अपन, इसलिए सिर्फ ये टर्म लिख रहे हैं, प्लेसेंटल एनिमल्स। ये दे रखा है कि एम्ब्रियो जो है इट इज अटैच्ड थ्रू द यूट्रस बाय द अटैच्ड टू द यूट्रस ऑफ मदर बाय प्लेसेंटा। इसमें एम्ब्रियो जो है ये प्लेसेंटा के थ्रू मदर के यूट्रस से अटैच्ड होता है, और ये प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन ऑफ एम्ब्रियो के अंदर हेल्पफुल है, इसलिए इसको प्लेसेंटल एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, फिर
मोस्टली मैमल्स दे आर मोस्टली विविपैरस, मतलब दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, पैरेंटल केयर वेल डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड पैरेंटल केयर आपको इनके अंदर देखने को मिलती है। और क्या दे रखा है इसके अंदर, ठीक है। और ये आपके होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं, दे आर होम्योथर्मिक और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक, वार्म ब्लडेड। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में? अब देख लो, इट इज ऑल अबाउट दिस। क्या क्या अभी आपको ऐसे होश पोश लग रहा होगा, लिखा होगा ना आपने, समझा तो है ही। हैबिटेट, वाइड वैरायटी ऑफ हैबिटेट, ग्रासलैंड्स, केव्स, फॉरेस्ट, सब जगह मतलब कॉस्मोपॉलिटन नेचर के हैं। बॉडी की बात करी, हेड, नेक, ट्रंक और टेल, इन 4 रीजन्स के अंदर आपकी बॉडी जो है ये डिवाइडेड रहती है। नेक रीजन के अंदर तो 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा प्रेजेंट है, ट्रंक के अंदर आपके 2 पेयर लिम्स प्रेजेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनके अंदर डायफ्राम जो है ये प्रेजेंट होता है बिटवीन द थॉरेक्स एंड एब्डोमेन, थॉरेक्स और एब्डोमेन के बीच में डायफ्राम प्रेजेंट है। डायफ्राम का रोल किसके अंदर मदद करता है? रेस्पायरेशन, डिफिकेशन, मिक्चुरेशन एंड पार्चुरेशन। ठीक है, इनके स्किन की अगर हम लोग बात करें तो थिक और वाटर प्रूफ एंड मैनी ग्लैंड्स ये प्रेजेंट होती है। थिक वाटर प्रूफ स्किन है, इनकी स्किन पर बहुत सारी ग्लैंड्स जो है आपकी ये प्रेजेंट होती है। कौन कौन सी ग्लैंड है? ऑयल ग्लैंड्स है, सिबेशियस ग्लैंड्स है, स्वेट ग्लैंड्स है और मैमरी ग्लैंड्स, ये सारी ग्लैंड्स जो है प्रेजेंट होती है इनके अंदर। नेक्स्ट पॉइंट, ये स्किन पर नहीं होती, हाँ मैमरी ग्लैंड से रिलेटेड फिर ये पॉइंट बताया कि फीमेल्स के अंदर, इन क्लास के मेंबर की जो फीमेल्स हैं उनके अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, जो कि जो यंग वंस होते हैं उनको मदर जो है मिल्क फीडिंग के लिए इसमें रोल है। और ये जो मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है इसी की वजह से इसे नाम दिया गया है क्लास मैमेलिया। ठीक है, फिर हम लोगों ने इसके एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल को डिस्कस किया। एंडोस्केलेटल बोनी होता है, एक्सोस्केलेटल इट इज मेड अप ऑफ हेयर्स। डाइजेस्टिव सिस्टम में आ जाओ तो एलिमेंट्री कैनाल, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होता है। अपर प्रॉक्सिमल एंड को बोलेंगे माउथ, डिस्टल एंड को बोलते हैं एनस। एनस और यूरिनोजेनाइटल अपार्चर जो है ये इसके अंदर होते हैं सेपरेट। ठीक है, क्लास मैमेलिया के अंदर क्लोएका एब्सेंट होता है, लेकिन एक्सेप्शनली आपके प्रोथीरिया के अंदर क्लोएका प्रेजेंट है, और ये ओविपैरस भी होते हैं क्लोएका, ये प्रोथीरिया सॉरी। ठीक है, टीथ की बात करें, टर्म समझ में आनी चाहिए, आपको ऑलरेडी यहां पर तो लिखाया ही था, बाकी पहले से आपको पता होना चाहिए। टीथ थीकोडोंट, हीट्रोडोंट और डायफाइडोंट टाइप के टीथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेस्पायरेशन की बात करें तो एक पेयर लंग्स के थ्रू होता है। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन लैरिंग्स प्रेजेंट होता है इनके अंदर। 4 चैम्बर्ड हार्ट है, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, साइनस वीनोसस एब्सेंट है। आरबीसी की बात करें तो स्मॉल सर्कुलर एंड नॉन न्यूक्लिएटेड आरबीसी प्रेजेंट होती है, लेकिन वो कैमल वाला जो है उसके अंदर न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। स्कल डायकॉन्डाइलिक है, एसीलस और एम्फीप्लेटियन टाइप ऑफ वर्टिब्रा है। 12 पेयर क्रेनियल नर्व्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, एक पेयर मेटानेफ्रिक किडनीज के अंदर प्रेजेंट है। एक्सक्रीटरी वेस्ट प्रोडक्ट यूरिया, दैट इज दे आर यूरियोटैलिक इन नेचर। ठीक है, फिर हमने बात की यूनिसेक्सुअल होते हैं, टेस्टिस स्क्रॉटल सैक के अंदर प्रेजेंट होंगी, ओवरीज प्रेजेंट है। फर्टिलाइजेशन, इंटरनल टाइप का फर्टिलाइजेशन इनमें आपको देखने को मिलता है, जो कि फर्टिलाइजेशन आपका फैलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। प्लेसेंटल एनिमल है, मतलब इसके अंदर एम्ब्रियो जो है वो मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड रहता है। प्लेसेंटा, इस वजह से इसको प्लेसेंटल एनिमल्स कहा जाता है। ये आपके एक्सक्रीशन, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन सब में आपके एम्ब्रियो का हेल्प करता है प्लेसेंटा। मोस्टली दे आर विविपैरस इन नेचर, यानी कि दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू द यंग वंस। पैरेंटल केयर वेल डेवलप्ड होती है इसके अंदर। ठीक है, होमोथर्मिक और वार्म ब्लडेड और एंडोथर्मिक काइंड ऑफ एनिमल्स हैं ये। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द जनरल फीचर ऑफ क्लास मैमेलिया। समझ में आ गया आपको? चलो ये लिख लेना आप लोग, ऐसे लिख लिया होगा आप लोगों ने तो पॉइंट फॉर्मेट में, मैंने तो ये, और हाँ ये इधर से मैंने 2 पॉइंट्स अभी मिटाते वक्त याद आया, ये नहीं बोला, एक आपने लिख लिया होगा। इसमें ब्रेन वेल डेवलप्ड ब्रेन है, सेरिब्रम और सेरिबेलम जो है ये भी कॉम्प्लेक्स और वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होते हैं। 2 की पॉइंट लिख लेना, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया, 4 पेयर ऑप्टिक, 4 ऑप्टिक लोब्स के लिए कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिनिया,
दूसरा कॉर्पस कैलोसम, ये प्रेजेंट होता है। क्या होते हैं दोनों, आपको पता होगा, दो सेरेब्रल हेमिस्फीयर के कनेक्शन के लिए एक स्ट्रक्चर, दैट इज द कॉर्पस कैलोसम। तो ये दो की पॉइंट और हाईलाइट रखिएगा, दैट इज द कॉर्पस कैलोसम एंड कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, एग्जांपल्स तो अपन इसको बाद में डायरेक्टली की, पर यहाँ पे चलो दे रखे तो देख लो। एकाइडना दैट इज द एंटीटर, इट इज ओविपैरस। ऑर्निथोसाइनस विविपैरस। मैक्रोपस, टेरोपस, कैमलस, मैकिया, रेटस, कैनिस, फैलिस, एलिफेस, इक्वस, डेलिफिनस, बेलेंटोपेट्रा, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लियो, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। अब आपको इसके कॉमन नेम तो सबको अच्छे से याद रख लें, पर अपन को ये याद रखने पड़ते हैं, दैट इज द एंटीटर, प्लेटिपस, कंगारू, फ्लाइंग फॉक्स, कैमल, मंकी, रैट, डॉग, कैट, हॉर्स, एलिफेंट, कॉमन डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, टाइगर, लायन, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ दिस क्लास। ठीक है, अब इसको दो सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। पहली सब क्लास है आपकी प्रोथीरिया। प्रोथीरिया की अगर हम लोग बात करें तो इस सब क्लास के अंदर आपके प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स जो हैं ये इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, एग जो है इसके लार्ज, यॉकी और शेल्ड, यानी कि मेगालेसिथल टाइप ऑफ एग है। मतलब मोस्टली जो मैमलिया क्लास के जो मेंबर्स थे वो विविपारस थे ना, लेकिन ये जो प्रोथीरिया सब क्लास है इसकी, इस सब क्लास के अंदर एग लेइंग मैमल्स ओविपैरस होते हैं। मतलब ये एग लेइंग मैमल्स प्रेजेंट होते हैं। एग्स कैसे होते हैं, मेगालेसिथल टाइप के एग्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। मेमरी ग्लैंड्स दे आर विदाउट निपल्स। गायनेकोमैस्टिज्म इज फाउंड इन दिस एनिमल। गायनेकोमैस्टिज्म का मतलब होता है फीमेल लाइक ब्रेस्ट लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो गायनेकोमैस्टिज्म देखने को मिलता है इस एनिमल में। मतलब क्या है, मेल एंड फीमेल बोथ फीड देयर चाइल्ड। इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अपने चाइल्ड को फीड करा सकते हैं। मेमरी ग्लैंड्स आर फंक्शनल इन मेल एंड फीमेल बोथ। इनके अंदर गायनेकोमैस्टिया यानी कि मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर मेमरी ग्लैंड्स फंक्शनल होती है। मेल और फीमेल दोनों ही बेबी को फीड करा सकते हैं। ठीक है, क्लोएका इनके अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, मेल के अंदर टेस्टिस जो हैं दे आर सिचुएटेड इनसाइड द बॉडी, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ही सिचुएटेड होती हैं। पिन्ना एब्सेंट है, कॉक्लिया लेस कॉइल्ड है, कॉर्पस कैलोसम प्रेजेंट था ना मैमल्स में, लेकिन प्रोथीरिया में कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है ब्रेन के अंदर। अ टूथलेस हॉर्नी बीक इज फाउंड इन अडल्ट एनिमल बट टीथ आर प्रेजेंट इन चाइल्डहुड। ठीक है, चाइल्डहुड में टीथ प्रेजेंट होते हैं, लेकिन टूथलेस हॉर्नी बीक जो है मतलब एडल्ट्स में तो एब्सेंट है टीथ, चाइल्डहुड में प्रेजेंट होते हैं प्रोथीरिया सब क्लास के अंदर। ये पार्शियली होम्योथर्मिक एनिमल्स हैं। इस सब क्लास के मेंबर आपको ऑस्ट्रेलिया, न्यूगिन एंड टास्मेनिया यहां पर देखने को मिलते हैं। ओनली इस क्लास का सिर्फ, इस सब क्लास का सिर्फ एक ही ऑर्डर है, इट इज द ऑर्डर मोनोट्रेमेटा। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। याद रखना, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड मैमल, इट इज मोनोट्रेमेटा। एग्जाम्पल ध्यान रखने पड़ेंगे आपको। इट इज द ऑर्निथोराइकस और डक बिल्ड प्लेटिपस, दैट इज द पॉइजनस ग्लैंड प्रेजेंट होती है इसके मेल प्लेटिपस के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट इज द टैकाइग्लोसस और एकाइडना और स्पाइनी आंट ईटर। ठीक है, इट इज ऑल अबाउट दिस। नेक्स्ट सब क्लास थीरिया है, समझ में आ गया ना। प्रोथीरिया के अंदर एग लेइंग, प्रिमिटिव एग लेइंग मैमल्स इंक्लूडेड है। एग लेइंग है तो एग कैसे, मेगालेसिथल टाइप एग है। मेमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं लेकिन विदाउट निपल्स होती हैं। दूसरी चीज, इसमें गायनेकोमैस्टिया देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के अंदर मेमरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, दोनों ही बेबी को फीड करा सकते हैं। क्लोएका प्रेजेंट होता है, टेस्टिस इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होती है, पिन्ना एब्सेंट है, कॉक्लिया कॉइल्ड है, कॉर्पस कैलोसम जो कि मैमेलियन फीचर है इसमें अंदर एब्सेंट होता है। ठीक है, चाइल्डहुड में टीथ प्रेजेंट है, अडल्ट्स में एब्सेंट है, पार्शियली होम्योथर्मिक है। ठीक है, और इसकी एक ही ऑर्डर है, दैट इज द मोनोट्रेमेटा। इट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल एंड मैमल्स। क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस सब क्लास। नेक्स्ट जो दूसरी सब क्लास है आपकी क्लास मैमेलिया के अंदर, इट इज द सब क्लास थीरिया। दिस आर द विविपैरस एनिमल। विविपैरस यानी कि दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, इसमें आपका एम्ब्रियो जो है ये यूट्रस से अटैच्ड होता है मदर के बाय द प्लेसेंटा। मेमरी ग्लैंड प्रोथीरिया के अंदर विदाउट निपल थी, इसमें मेमरी ग्लैंड इज विद निपल। क्लोएका प्रेजेंट है, इसमें एब्सेंट होता है।
टीथ आर सिचुएटेड इन द टेस्टीज आर सिचुएटेड इन द स्क्रोटल सैक, उसके अंदर एब्डोमिनल कैविटी के अंदर थी इनसाइड द बॉडी, इसमें आउटसाइड द बॉडी स्क्रोटल सैक के अंदर टेस्टीज सिचुएटेड होती हैं। पिन्ना प्रेजेंट है, कॉकलिया मच कॉइल्ड है, अपोजिट करते जाओ सारे फीचर्स। टीथ प्रेजेंट होते हैं, एडल्टहुड और चाइल्डहुड दोनों ही स्टेज में टीथ प्रेजेंट होते हैं। और सब क्लास थीरिया को बहुत सारी इंफ्रा क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले इंफ्रा क्लास मेटा, थीरिया और मार्सुपियल्स। मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स के अंदर क्या है, इनके अंदर एक एब्डोमिनल पाउच जिसे बोलते हैं मार्सुपियम, ये पाया जाता है इन एनिमल्स के अंदर, जो कि अपने इमेच्योर यंग वंस को उसके अंदर डेवलप करते हैं टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, जब तक वो मैच्योरिटी डेवलप नहीं हो जाते तब तक ही उसको उस एब्डोमिनल पाउच के अंदर ही कैरी करते हैं। याद है ना, कंगारू के अंदर वो पाउच प्रेजेंट होता है, इसमें ही आएंगे, नाम से ही पता लग गया होगा, यहाँ पर एब्डोमिनल पाउच प्रेजेंट होता है इस एनिमल्स के अंदर, इन विच मैच्योर यंग वंस आर डेवलप्ड टिल मैच्योरिटी। ठीक है, कंगारू के अंदर जैसे कि आपको देखने को मिलता है। मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है, निप्पल्स भी प्रेजेंट होते हैं इनके मेमोरी ग्लैंड्स के अंदर। ठीक है, इनके अंदर 2 वजाइना, 2 क्लाइटोरिस एंड 2 यूटेराई दे आर प्रेजेंट इन फीमेल, और बाइफिड पेनिस प्रेजेंट होता है इनके मेल के अंदर। यॉर्कसैक और प्लेसेंटा दोनों आपको देखने को मिलेंगे। कॉकलिया मोर कॉइल्ड इन इंटरनल ईयर। टीथ आपके अडल्ट एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं जो कि मोनोफायोडेंट और हिट्रोडोंट टाइप के हैं। ठीक है, कॉर्पस कैलोसम इनके अंदर भी एब्सेंट है। ओनली 1 ऑर्डर इज इंक्लूडेड इन दिस इंफ्रा क्लास। इस इंफ्रा क्लास के अंदर एक ही ऑर्डर इंक्लूडेड है, दैट इज ऑर्डर मार्सुपीलिया। इट इज कैरेक्टर लाइक मतलब मेटाथीरिया में जो कैरेक्टर है ना, सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर इंक्लूडेड है, वही के वही एज इट इज आएंगे। ओवीपैरस, ओवोविविपैरस एनिमल्स होते हैं इसके अंदर। एग्जांपल देख लो, कंगारू दैट इज द मैक्रोपस विच इज फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया ओनली, और इसमें बॉडी को बैलेंस करने के लिए टेल यूज होती है। नेक्स्ट है डायडेल्फस ओपोसम विच इज फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। इस एनिमल का शॉर्टेस्ट जेस्टेशन पीरियड, यानी कि जो बेबी को एम्ब्रियो को रखने का जो जेस्टेशन पीरियड सबसे कम होता है 12 से 13 दिन का। ठीक है, एंड डेसाइरस दैट इज द टाइगर कैट। ठीक है, नेक्स्ट इंफ्रा क्लास है आपकी यूथीरिया। यूथीरिया के बारे में ट्रू मैमल्स इसके अंदर आते हैं। ये डायरेक्टली आपके यंग वंस को, एक मैच्योर चाइल्ड को बर्थ देते हैं। ट्रू प्लेसेंटा इनके अंदर देखने को मिलता है विच इज एलेंटोकोरियोनिक टाइप। मेमोरी ग्लैंड्स में निप्पल्स आपके वेल मार्क्ड होंगे। यूट्रस वजाइना सिंगल होता है, सिर्फ एक ही यूट्रस प्रेजेंट होता है, एक ही वजाइना प्रेजेंट होगा इसके फीमेल में। सिंपल पेनिस प्रेजेंट होता है। कॉकलिया हाईली कॉल्ड होगा। कॉर्पस कैलोसम इनके ब्रेन में प्रेजेंट होगा एंड कंप्लीटली एंडोथर्मिक एनल यानी कि होम्योथर्मिक है। ठीक है, आगे समझ में। यूथीरिया के अंदर आएंगे यानी कि ट्रू मैमल्स आपके, और इस क्लास को, इस इंफ्रा क्लास को आपके 16 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड किया गया है। अभी इनको सिर्फ ऐसे नाम देख लो। इंसेक्टिवोरा सबसे पहला ऑर्डर, तो बरोइंग, नॉक्टर्नल एंड इंसेक्टिवोरस एनिमल्स इसके अंदर आते हैं। एग्जांपल देख लो, चूहा है, छछुंदर है इसके अंदर, और मोल है। अब लेकिन इसको आपको ये वाले नाम याद करने पड़ेंगे, दैट इज द अरेनेशियस, सॉरेक्स एंड टैल्पा। दूसरा ऑर्डर है डर्मोऑप्टेरा दैट इज द फ्लाइंग लैमस। फ्लाइंग लैमर इसका, फ्लाइंग लैमर विच डू नॉट फ्लाई। ठीक है, फ्रूट ईटर एनिमल्स होते हैं, इसका एग्जांपल है गैलियोपिथेकस दैट इज द फ्लाइंग लैमर। नेक्स्ट इट इज द किरोप्टेरा। इसके अंदर इन दिस ग्रुप बैट्स आर इंक्लूडेड विच कैन फ्लाई इन एयर। दिस आर द ट्रू फ्लाइंग मैमल्स। ये ऑर्डर भी इंपॉर्टेंट है। बैट्स किसके अंदर आते हैं? ऑर्डर किरोप्टेरा के अंदर ट्रू फ्लाइंग मैमल्स होते हैं। स्किन between forelimb and hindlimb is expanded in the form of patagium. It work as a wing which help in flying. ठीक है, फोरलिम और हिंडलिम के बीच में स्किन एक्सपेंडेड होती है पैटाजियम के, जो कि फ्लाइंग के अंदर हेल्पफुल है। टेस्टीज इनसाइड द एब्डोमेन प्रेजेंट होती है। इकोलोरेशन, रडार सेंसरी सिस्टम प्रेजेंट है इनके अंदर। एग्जाम्पल याद रख लेना, पेट्रोपस फ्लाइंग फॉक्स, इट इज द वेस्पर टिलो, इट इज द इंसेक्टिवरस बैट जिसको फिल्टर माइस भी बोलते हैं, एंड डेस्मोडस दैट इज द वैम्पायर बैट विच इज द सैंग्यूवरस एनिमल। ठीक है, ये ऑर्डर में बस एक ये ध्यान रख लेना किरोप्टेरा के अंदर कि बैट ट्रू फ्लाइंग मैमल्स इसके अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट ऑर्डर है आपका ऑर्डर रोडेंशिया। बिगेस्ट ऑर्डर है ये मैमल्स के अंदर। ठीक है, स्मॉल टेरेस्ट्रियल, हर्बीवोर और ऑर्मनिवोर एनिमल इसके अंदर आते हैं। इंसाइजर टीथ ग्रो कंटिन्यूअसली इन दिस एनिमल, लेकिन कैनाइन्स आपके एब्सेंट होते हैं, और एम्प्टी स्पेस ऑफ कैनाइन इज कॉल्ड डायस्टेमा,
और कैनाइन का जो एम्प्टी, कैनाइन नहीं होंगे तो कैनाइन की जगह जो एम्प्टी स्पेस होता है उसको बोलते हैं डायस्टेमा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल देख लो, गिलहरी, चूहा और सेही, ये इसके एग्जाम्पल है। दैट इज द फिनाम्बुलस, रेटस रेटस एंड हिस्टेरिस। ठीक है, नेक्स्ट केविया दैट इज द ग्यूना पिग, डायपोंडेमस दैट इज द कंगारू रैट और द डेसर्ट रैट, ये क्या है, पानी कभी भी नहीं पीता इसलिए इसको डेसर्ट रैट बोलते हैं। बीवर्स दैट इज द एक्वेटिक रोडेंट्स, दे आर द एग्जाम्पल। फिर एडेंटेटा दैट इज द एंट ईटर, ये एकमात्र एक ऐसा मैमल है विच हैज एक्सोस्केलेटल ऑफ बोनी पेट एंड हॉर्नी स्केल। इसके एग्जाम्पल याद रख लेना, इट इज द मिर्मेकोफेगा, डेस्पाइसस, आर्मेडिलो एंड ब्रेडिपस। ये आपको खुद को ही रट्टे लगाने हैं इसलिए मैं इसको सिर्फ स्किप मार रही हूं। ठीक है, फोलियोडोटा दैट इज द स्केली एंट ईटर, लैंगमोफोरा रोडेंट। अब ये आपके इसके जो है ना, जितने याद रख सको ऑर्डर उतने कर लेना। नेक्स्ट ऑर्डर इट इज द कार्निवोरा, कैनाइन वेल डेवलप्ड होता है, स्मॉल स्मार्ट स्ट्रॉन्ग और कार्निवोर एनिमल है। अपर लास्ट प्रीमोलर और लोअर फर्स्ट मोलर जो है इसके अंदर दे आर स्पेशलाइज्ड फॉर टीयरिंग। कार्निवोर एनिमल्स है ना, तो टीयरिंग के लिए इनके टीथ के मॉडिफिकेशन है, देख लो, इसे कार्नेसल टीथ बोलते हैं। डिजिट ग्रेड लोकोमोशन प्रेजेंट होता है। कुछ नहीं, ये जो सब ऑर्डर्स हैं इसके, मैं ऐसे ही अभी आपको स्किप आउट कर दूंगी क्योंकि इतना मुझे पता है आप लोग भी याद रखने वाले हो नहीं। चलो एक बार यहाँ तक तो देख लो, फिर अपन करते हैं इसको। यहाँ तक कर लिया ना अपन ने, ये भी देख लिया, यहाँ से करेंगे। ठीक है, ये जो ऑर्डर्स है ना इसके जो 16-17, ये मेरे को पता है आप इतना याद करने वाले हो नहीं, ये मैंने दे रखे हैं, मेरे को भी आलस आ रहा है इसको पढ़ाने में क्योंकि पढ़ाने का कुछ है नहीं इसके अंदर। आलस तो क्या, पढ़ाने का कुछ है ही नहीं, सारा का सारा आपको रट्टा लगाना है, मैं खाली रीड आउट कर देती हूँ। ठीक है, रीड आउट करूँ क्या, ये भी आप ही कर लोगे? कर दो, चलो इतना तो कर ही लेते हैं। लेगमोर्फा रोडेंट लाइक एनिमल मैमल्स हैं इसके अंदर, कंप्लीटली हर्बीवोर है, कैनाइन्स एब्सेंट, डायस्टेमा प्रेजेंट, ये भी अपन ने देख लिया। डिजिट ग्रेड ये वाला भी मैंने आपको बता दिया, इसके एग्जाम्पल्स हैं तो रट्टे ही लगाने। ठीक है, नहीं ये है नेक्स्ट ऑर्डर सिटी का, इसमें फिश लाइक मैराइन एनिमल्स होते हैं, हिंडलिम्स एब्सेंट होते हैं, हिंदी नहीं है ये, हिंडलिम्स है। ठीक है, हेयर्स और पिन्ना एब्सेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं एब्डोमेन के अंदर। ठीक है, अ थिक हीट रेजिस्टेंस लेयर ऑफ एडिपोज टिश्यू इट इज प्रेजेंट जस्ट बिनीथ द स्किन, दैट इज कॉल्ड ब्लबर। की पॉइंट है, ब्लबर प्रेजेंट होता है इनके अंदर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको रट्टा लगाना है, ये तो लगा लेना। फॉकिना पोर्पोइस, ऑर्किनस, कैरपेरा एंड द बेलेनोप्टेरा मस्कुलस, ब्लू वेल, फाइस्टर, प्लानिस्टा, गैंगेस्टिका, डेल्फिनस, ये सब आपको याद रखने पड़ेंगे। साइरेनिया इट इज द हर्बीवोर एक्वेटिक एनिमल, इनमें भी हिंडलिम्स एब्सेंट है, पिन्ना एब्सेंट है, ट्रांसवर्स फिन प्रेजेंट होता है टेल पर एंड बिग टस्क इन मेल। इसके एग्जांपल राइटिना, ट्राइकेकस एंड हेलिकोर, ये आपको याद रखने हैं। इसका ऑर्डर 11th ऑर्डर इट इज द ट्यूबिल, ये आप 11th भी दे रखा है, इट इज प्रोबोस्किडा। 12th नंबर का ऑर्डर है। 13th हैरोकॉइडिया, आर्टिडेक्टाइला, ठीक है, पैरिसोडेक्टाइला, और ये प्राइमेट्स। ये आपके इसके 16 के 16 ऑर्डर्स हो गए। अब ये मैं इसको नहीं कुछ भी कर रही हूँ, प्राइमेट्स जरूर आपको एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी के ऑर्डर्स आप नाम जितना तो इसमें अवेलेबल तो है ही सही, इसमें रट्टा लगाना ही है, कुछ पढ़ने का है नहीं। एग्जाम्पल्स में जिनको करना है वो कर लेना, मैं प्राइमेट्स बता देती हूँ सीधा, बाकी स्किप करके। मोस्ट डेवलप्ड मैमल्स हैं आपके प्राइमेट, इट इंक्लूड वाइस और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स। ये इंपॉर्टेंट है ये वाला ऑर्डर, इसको जरूर पढ़ लेना। प्राइमेट्स के अंदर सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट, मोस्ट वाइस और मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इंक्लूड होते हैं। एग्जाम्पल मैन, मंकी, लैमर, एप्स, गिब्बन्स, गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ये सारे इसके एग्जाम्पल भी। प्राइमेट्स पूरा अच्छे से पढ़ना, ठीक है। मोस्ट वाइस एंड मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल्स इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। मोस्ट डेवलपमेंट एनिमल्स हैं। सेरिब्रम, हाईली एडवांस्ड सेरिब्रम इसके अंदर प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल ध्यान रख लेना, मैन, मंकी, लैमर, एप्स, गिब्बन, गोरिल्ला एंड चिंपांजी, ये तो आपको याद भी रह जाएंगे, ठीक है। फिर ये पोजमियंस क्या है, साइमियंस क्या है, इसमें क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं ये आप देख लेना। एटलस, हाइलोबेट्स, गोरिल्ला इज द लार्जेस्ट एप, पेन चिंपांजी इट इज द मोस्ट इंटेलिजेंट इन एप्स, औरंगटन इट इज मेन ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मैन बोला जाता है। होमोसेपियंस मेन टाइप इक्वेशन हियर, क्लियर, इट इज ऑल अबाउट दिस। अब आपने देखा होगा, देखो अब
एक बार इसको क्विक रिव्यू देखें ना। अपन ने ये जो क्लास मैमेलिया शुरू की, इसके जनरल कैरेक्टर्स दे रखे हैं यहां तक आपको, इस स्लाइड तक जनरल कैरेक्टर्स, ये तो मैंने आपको पूरा बोर्ड वर्क करके करवा दिए, ठीक है। तो यहां तक को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सब क्लास, दो सब क्लास है इसकी, प्रोथीरिया और थीरिया। सब क्लास प्रोथीरिया के हमने ढंग से देख लिया कि प्रिमिटिव एग लाइंग मैमल्स इसके अंदर इंक्लूड होंगे, मेगालेसिथल एग्स प्रेजेंट है, मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल्स है, गायनेकोमास्टिज्म देखने को मिलता है, यानी कि मेल और फीमेल दोनों के ही अंदर मेमोरी ग्लैंड्स एक्टिव होती हैं, क्लोएका प्रेजेंट है, टेस्टिस इनसाइड द बॉडी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होंगी, पिन्ना एब्सेंट है, कॉर्पस कैलोसम एब्सेंट है ब्रेन के अंदर, अडल्ट एनिमल में तो टूथ एब्सेंट है, चाइल्डहुड में टीथ प्रेजेंट है, होम्योथर्मिक एनिमल है और कहां पाए जाते हैं ये आपने देख लिया। और इस ऑर्डर का एक ही सब क्लास था, दैट इज द, ये सब क्लास भी याद रखना क्योंकि कनेक्टिंग लिंक है रेप्टाइल और मैमल के बीच का, दैट इज द मोनोट्रामेटा। एग्जाम्पल रट्टा लगाना है। जो दूसरी सब क्लास थी थीरिया, ठीक है, विविपैरस एनिमल है, उल्टा करते जाओ। प्लेसेंटा, इसमें एम्ब्रियो जो है मदर के यूट्रस से प्लेसेंटा के थ्रू अटैच्ड रहता है, उसमें मेमोरी ग्लैंड विदाउट निप्पल्स थे, इसमें मेमोरी ग्लैंड विद निप्पल। क्लोएका उधर एब्सेंट प्रेजेंट था, इसमें एब्सेंट। टेस्टिस उसमें एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट थी, इनसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी स्क्रॉटल सैक में प्रेजेंट होती है। पिन्ना प्रेजेंट है, कॉक्लिया मच कॉइल्ड है, टीथ एडल्ट और चाइल्डहुड दोनों ही स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। अब इस सब क्लास की दो इंफ्रा क्लास हैं, ठीक है, एक थी मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स। इसमें तो आपको याद रह जाएगा, मेटाथीरिया और मार्सुपियल्स के अंदर वही था कि एब्डोमेन पाउच प्रेजेंट होता है, कंगारू वगैरह सबके सब इसमें आएंगे, ये अपने यंग वंस को मैच्योरिटी तक इस पाउच के अंदर ही डेवलप करते हैं, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड विद निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक बस ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, 2 वजाइना, 2 क्लाइटोरिस एंड 2 यूटेराई प्रेजेंट है इसके फीमेल्स के अंदर, और बाइफिड पेनिस प्रेजेंट होता है मेल के अंदर, ठीक है। फिर ये टीथ प्रेजेंट है अडल्ट में, मोनोफाइडोन हीट्रोटाइडोन टाइप के टीथ है, कॉर्पस कैलोसम इसमें भी इंक्लूड है। इस ऑर्डर के इतने इंफ्रा क्लास हैं, कौन कौन से, एक तो मार्सुपिलिया, ये मेटाथीरिया लाइक ओवो विविपैरस एनिमल है, डायरेक्टली एग्जांपल रट्टा लगा लेना। ये जो इंफ्रा क्लास थी यूथीरिया, इसके अंदर आपके ट्रू मैमल्स आए, ठीक है, जो डायरेक्टली आपके मैच्योर चाइल्ड को बर्थ दे रहे थे। ट्रू प्लेसेंटा, इनके अंदर एलेंटो कोरियोनिक टाइप का प्लेसेंटा देखने को मिल रहा है। निप्पल्स, वेल मार्क्ड निप्पल्स प्रेजेंट होते हैं मेमोरी ग्लैंड्स पर। सिंगल यूट्रस, सिंगल वेजाइना, ठीक है, पेनिस सिंपल, कॉक्लिया हाईली कॉइल्ड, कॉर्पस कैलोसम ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है, कंप्लीटली एंडोथर्मिक एनिमल है। इसके 16 ऑर्डर्स थे। अब इनको आप खुद देख लेना, 16 ऑर्डर्स मैंने एक बार बता दिए, जितना पढ़ सको पढ़ लेना। इसमें जो 16th नंबर का ऑर्डर है आपका, दैट इज द प्राइमेट्स, इसको जरूर अच्छे से पढ़ लेना कि मोस्ट डेवलप्ड मैमल है, इंटेलिजेंट एनिमल सबसे ज्यादा इसके अंदर ही है, वो सेरिब्रम हाईली एडवांस्ड होता है, गोरिल्ला, गिब्बन, चिंपांजी, एप्स, सब ये सब इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है, ये देख लेना। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट दिस। रिव्यू में सारा का सारा इसका वही दे रखा होगा, आप लोग देख लेना, पढ़ा हुआ है, सिर्फ ये तो एक शॉर्ट रिव्यू टाइप है। स्किन विद स्वेट ग्लैंड, मिल्क ग्लैंड्स, मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। हेयरी कॉट एक्सोस्केलेटल है, दैट कंजर्व द बॉडी हीट। 4 लिम्स हैविंग डिजिट, आर्म्ड विद क्लोज, नेल्स, हूफ्स। बक्कल कैविटी, टीथ कैसे थे, थीकोडोंट, हीट्रोडोंट और डायफाइडोंट टीथ थे। रेस्पिरेशन आपके स्पॉन्जी लंग्स के थ्रू हो रहा है। हार्ट 4 चैम्बर्ड था। कैर्पस कैलोसम प्रेजेंट है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, ठीक है। एक्सटर्नल ईयर है विद ईयर पिन्ना। मेल्स में कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है। एग्स एमनियोटिक टाइप का है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल टाइप का है। लार्वा स्टेज एब्सेंट है। विविपैरस है और डायफ्राम प्रेजेंट होता है थोरेक्स और एब्डोमेन के बीच में, एंड दे आर एंडोथर्मिक। क्लियर? इट इज ऑल अबाउट द टुडेज क्लास। यहां पर आपका एनिमल डाइवर्सिटी भी आज कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इसका डिस्कशन लूंगी, ठीक है। अब पढ़कर बैठना, नेक्स्ट क्लास में सारे के सारे बच्चे बहुत अच्छे से, कल नेक्स्ट क्लास में अपन इसके एक्सरसाइज डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे, एंड इट विल एंड अप विद आवर 11th कंप्लीट हो गया यहाँ पर आपका, ठीक है। थैंक यू।